बड़ी खबर यूपी के बरेली से है, जहां हिंदू परिवारों ने एक साथ सामूहिक पलायन की धमकी दी है, क्योंकि गैर समुदाय के व्यक्ति के द्वारा हिंदू कॉलोनी में मकान खरीद लिया गया है, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों ने सामूहिक पलायन की धमकी दी है और अपने घरों के बाहर सामूहिक पलायन के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। आखिर स्थानीय लोगों ने ऐसा कदम क्यों और किस कारण से उठाया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने मकान के बाहर पोस्टर लगाकर हाथों में उन पोस्टरों के दिखाते हुए ये लोग अपने घरों से पलायन करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक मकान गैर समुदाय के व्यक्ति के द्वारा खरीद लिया गया है। मामला बरेली के थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत पंजाबपुरा का है, जहाँ वकीलों वाली गली में एक मकान अन्य समुदाय के व्यक्ति द्वारा खरीद लिया गया, तो यहाँ के बाशिंदों को उनके मकान खरीदने से आपत्ति है, विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आने वाले समय में होने वाली समस्याओं को देखते हुए अभी से ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब इन लोगों ने इसी सिलसिले में एक प्रार्थना पत्र राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को सौंपा है, तो साथ ही डीएम और पुलिस के आला अधिकारियों को भी मामले में से अवगत कराया है। फिलहाल अब पुलिस ने लोगों को समाधान का आश्वासन दिया है। थाना किला जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पंजाबपुरा वकीलों वाली गली से संबंधित एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रसारित की जा रही है, जिसमें कि कुछ हिंदू परिवार के लोगों द्वारा अपने मकान पर घर से पलायन करने संबंधी पोस्टर चस्पा किए की बात प्रसारित की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि उसी मोहल्ले के विशाल सक्सेना पुत्र विष्णु स्वरूप के द्वारा अपना पैतृक मकान हाल ही में 12/7/24 को कुमारी शबनम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्री रईस मियां निवासी पंजाबपुरा थाना किला को लगभग 20 लाख रुपए में बैनामा करके विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में आस पड़ोस तथा मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा इस विक्रय का विरोध किया गया। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत हैं। यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण कर लिया जाएगा। पंजाबपुरा निवासियों, थोड़ी बहुत ये जो मकान बेचा नारेबाजी विशाल कुमार सक्सेना ने 11 लाख में मुसलमान के द्वारा, जबकि ये दो पार्ट में है। एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन रोड के, एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन है। जो ये इनका मेन उद्देश्य क्या है कि ये हिंदू पॉपुलेशन में लेने के बाद अपनी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो फंडिंग की गई है, ऐसा मालूम हुआ है कि एक बिहार का कोई मुल्ला जो मस्जिद में रह के तांत्रिक विद्या करता है, उसके द्वारा फंडिंग की गई है। ये जिस लड़के ने खरीदा, उसकी बहन ने, वो इससे पहले भी आता है, उसमें मतलब उसके ऊपर आपराधिक है और वो इस मामले में खुराफाती करता रहता है। इनका मेन उद्देश्य कि रोड के साइड हिंदू बहुल में आने के बाद एक मकान लो, 2 मकान लो, 3 मकान लो और इन हिंदुओं का पलायन करो, इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। पहले पूरा मामला बता दीजिए, क्या पूरा मामला है? ये पंजाबपुरा वकीलों वाली गली है। इसमें एक हिंदू समाज के व्यक्ति विशाल सक्सेना ने अपना मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिया है, जिसका नाम शबनम है, जिसका एक भाई नईम वशी में ज़्यादातर फूल बेचने का काम करता है। इसके पीछे मुस्लिम समाज के लोगों ने फंडिंग करी है, क्योंकि जो मकान बेचा गया विशाल सक्सेना ने किसी मोहल्ले वाले की कोई राय नहीं ली गई। हम लोग का प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए और विशाल सक्सेना वाला मकान हिंदू समुदाय को ही वापस करवाया जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो त्यौहार पे जो लोग करते हैं, बकरीद पे बकरा काटते हैं, खिचड़ा बनाते हैं घरों पे, घर के आगे खाना बनाते हैं बारातों में, यहाँ पे से सराय खोलने का काम करेंगे। इस कारण से जो हिंदू समाज की लड़के हैं, औरतें हैं, उनका आना जाना गली में मुश्किल हो जाएगा। होली पर जो बच्चे रंग डालते हैं, इनके रंग डालने पे फिर लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो जाएगा। 2010 में जो दंगा हुआ था उसमें भी इसी के भाई नईम का हाथ था। ये मास्टरमाइंड है, इसकी जांच कराया जाए कि इसके पास ये फंडिंग आई कहाँ से। और हमारा प्रशासन से ये भी निवेदन है कि इसकी जांच अपने स्तर से कराते हुए जो बैनामा है वो वापस करवाया जाए किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को, या विशाल सक्सेना को वापस करवाया जाए। विशाल सक्सेना ने इससे पहले मोहल्ले में किसी व्यक्ति से कोई राय नहीं ली, क्योंकि पूर्व में इसकी माता पिता का देहांत हो चुका था, इसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका। ये सराय में जाता था, इसके वहाँ तंत्रतांत्रिक के लोग आते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी जान पहचान फूल बेचने वाले नईम से हो गई। नईम ने अपने वश में करके माइंड वॉश कर दिया।
जो 18 लाख की प्रॉपर्टी थी वो इन्हें 11 लाख रुपए में खरीद ली। तो मेरा पूरा निवेदन है वो हिंदू समाज के लोगों की तरफ से, जो मोहल्ले पूरा 100% हिंदू रहते हैं, इस तरह की जगह खरीदेंगे, क्योंकि इससे आगे वाले मकान पे भी इन्होंने दबाव बनाया कि ये मकान हमें दे दो। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कठोर कार्रवाई विशाल सक्सेना और जिसने मकान खरीदा उसके खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि खरीदने से पूर्व उसको हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, पड़ोसी लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लेन देन कुछ चुपचाप तरीके से रातों रात हो गया। हम लोग को तो बाद में पता चला, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हिंदू समाज में ही मकान वापस आना चाहिए, जिससे कि वातावरण सही बना रहे। क्या आपने इसके लिए जो इसके मालिक हैं, मकान के मालिक, उनसे आपने जी बात मैं पर्सनली उनके पास गया था, व्यक्तिगत तौर पे गया था। मैंने उनसे पूछा मकान बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मकान नहीं बेच रहा हूँ, जब मैं मकान बेचूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, किस कीमत पे बेचेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये मकान बेच के भाग गया। इसके बहनों से संपर्क हुआ जो बदायूं में रहते, उन्होंने कहा हम 2-3 दिन में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब कोई मदद आपकी नहीं कर सकते। इस समय इसके घर में कोई नहीं रहता है, ये गायब है। कई बार मिलने की कोशिश करी गई लेकिन ये मिलता नहीं है अब। एक व्यक्ति के केवल मोहल्ले में आ जाने से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हमें, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। जो उनका मुस्लिम समुदाय के जो कार्यक्रम होते हैं उससे हमारा लेन देन नहीं है, हम उस तरह के कार्यक्रम करते नहीं हैं। बकरीद पे बकरा काटेंगे, खिचड़ा बनाते हैं, खाना जो उनकी वहाँ शादियाँ होती हैं उनका समस्त खाना घर के बाहर बनता है। हम ये चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में रहे, जितने खरीदा वो बची में जारत में रहती है, सामने वाले दूसरी गली में। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर में रहे, सालों से रहते चले। शिवरात्रि वाले दिन दिक्कत आई, बारात निकलती है, हम लोग लेडीज सब वहीं खड़े होकर देखते हैं। शिवरात्रि पर जो बारात निकलती है हम लोग लेडीज सब वहीं खड़े होकर हमारे पूरे अंदर तक की मोहल्ले की देखती है। वहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे अगर मुसलमान अभी आए नहीं है, तो लड़के लोग सिगरेट और ये सब करने लगे अभी से। आगे बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ बेच के जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी। अभी से आए नहीं है तब उनका ये हाथ शुरू हो गया। हरे हरे कुर्ते कपड़े पहन के आए, बड़े बड़े कपड़े, और सिगरेट पी रहे। वो अब हमारी लड़कियाँ निकल के जा रही हैं, हम लोग जाते हैं, कैसे क्या करेंगे आगे बताइए? शिवरात्रि में शिव बारात निकलती है, हम वहीं खड़े होकर सब देखते हैं। वो तो एक लेगा, उसकी बारात वाला दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या आपने उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य से भी बात करने की कोशिश करी है? सबसे बात करने की कोशिश करी, वो ताला लगा के यहाँ से चले गए। बच्चा आता है उनका पूजा करने और चुपचाप पूजा करके निकल जाता है, ताकि कोई देख ना ले कि या कोई आंटी ना बुला ले उसको की तरह। हम लोग के लिए तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी यहाँ। हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, बच्चे वहाँ से यहाँ तक पूरा रंग खेल के जाते हैं। इधर भी सारे हिंदू लोग हैं, सब रंग खेलते हैं। वो तो जरा छींटे पड़ गई तो वो तो आफत कर देंगे। उनका तो अभी शुरुआत हुआ है, हम लोग का तो बचपन से यही हम लोग रह रहे हैं। उनका तो शुरुआत ही अभी। सर आपका इस विषय पे क्या कहना है? मैं संजय राय, क्षेत्रीय पार्षद। मेरे संज्ञान में अभी 2-3 दिन पहले ये व्यवस्था करी गई कि मुझे चिट्ठी दी गई है इसी बाबत। तो मैं आया, मैंने देखा कि वाकई में ये तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर जन्म मेरा हुआ है, मैं भी यहाँ पर पड़ोस में रहता हूँ जगाती मोहल्ले में, और 5 बार से पार्षद हूँ क्षेत्र का। मुझे इस गली की पूरी एक बात पता है। तो ये हिंदू बहुल गली है, वकीलों वाली गली से बोलते हैं हम लोग पंजाब पूरे में। अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति अगर मकान लेगा तो ये बट नेचुरल है कि वो ये सारी व्यवस्थाएं सड़क पे करते हैं, ये सबको मालूम है। हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, उन्हें निकलने में परेशानी होगी, कोई बात गलत हो सकती है, फिर वातावरण ख़राब होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। विशाल सक्सेना पे प्रेशर बनाना चाहिए प्रशासन को, और ये मकान जो उन्होंने बेचा है ये उन्हें वापस करवाना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू समुदाय यहाँ पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर मकान लेकर रहे, और इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इन लोगों के साथ में हूँ। अगर कोई बात बनती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारे साथ में माताएं बहनें। मेरा प्रशासन से फिर एक अनुरोध रहेगा दोबारा कि इस पर शीघ्र संज्ञान लें, उचित कार्रवाई करें, और इस पर डायनामो को कैंसिलेशन करवा के यहाँ का माहौल अच्छा बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। एक चीज़ अभी है,
कि एक चीज़ और भी है कि जो मकान बेचा